पूजा राहुल जैन, सेडम, आंध्र प्रदेश से। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग चावल लेकर के मंदिर क्यों जाते हैं? पहली बात तो है कि हम बड़ों के लिए हमारे भारत की आदर्श परंपरा है। एक बार मैंने प्रश्नों में कहा था, आप लोगों का जो छोटापन है, आपसे पूछा जाए किसके लिए कमा रहे हो, तो आप लोग शब्द कहते हैं पेट के लिए। दूसरा शब्द आप बोलते हैं बाल बच्चों को पाल रहे हैं। बस यहीं से व्यक्ति का डाउनफॉल चालू होता है। जब जब तुम अपना कमाई छोटों के लिए करोगे, तब तक तुम्हारी रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ खत्म होती जाती हैं। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मैं अपने पेट के लिए कमा रहा हूँ, समझ लेना कि आप 1 लाख रुपया कमाने वाले थे, शाम को 10,000 रुपया कमा के लौटोगे। 90,000 खो गई, शक्ति वहीं खो गई जब आप सुबह निकले कि मैं कमाने जा रहा हूँ। किसके लिए? पेट के लिए। और कई बार बहुत व्यक्ति गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं, इस पापी पेट के लिए। महानुभाव, इस मंच से मैं सारे विश्व के लिए, क्योंकि इस समय सारा विश्व टीवी के सामने बैठा है, उन सब के लिए मेरा संदेश देना चाहता हूँ, अपने पेट को कभी पापी पेट मत बोलना। सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी वहीं क्षय होगी। आपने अपने आप को ही खुद ऐसी गाली दे डाली। पापी पेट कैसे है ये? कौन सा पाप किया है इस पेट ने? कौन सा पाप करता है इस पेट? इसका अर्थ है कि आप गलत खाते। पापी पेट वो कहें जो मांसाहारी हो, शराबी हो, जो गंदी वस्तुएं सेवन करते हो, उनका पेट पापी है। पेट पापी नहीं होता महानुभाव। और जैसे ही तुमने ये कहा इस पापी पेट के लिए कमा रहा हूं, आप 10,000 के स्थान पर 1,000 कमा के लाएंगे शाम को। आपकी शक्ति थी 1 लाख रुपया कमाने की, और आप 1,000 रुपये पे आ गए, क्योंकि आप किसको कमा रहे हैं? पापी के लिए। आपने खुद कहा पापी पेट के लिए कमा रहा हूं, तो पापी के लिए जो कमाएगा, आप खुद, मैं आपसे पूछता हूं, शेयर करना। आपने खुद कह दिया मैं किसको कमा रहा हूं? पापी के लिए। और पापी के लिए जो कमाएगा उसको कभी सिद्धि नहीं होगी। उसका पुण्य दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होता जाएगा, दरिद्र होता जाएगा, क्योंकि उसने जितनी कमाई कर रहा पापी पेट के लिए। महानुभाव, पहला शब्द तो आप पेट को पापी कहना बंद करें। कभी पापी नहीं बोलना। और पापी है तो उसको कमाना नहीं, पापी के लिए कमाया नहीं जाता है। आप खुद अपने थोड़ा सा मन से सोचिए, सेंस कीजिए, पापी के लिए कमाना कितना बड़ा पाप है। इसलिए या तो पापी पेट है तो इसको कमाना नहीं, और कमाना है तो इस पेट को कभी पापी कहना नहीं। दूसरी बात, जो अच्छे लोग हैं, जो कभी पापी नहीं कहते अपने पेट को, जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी नहीं बोलते, लेकिन वो ये बोलते पेट के लिए कमा रहा हूं, तो आपकी 1 लाख से शक्ति 10,000 रुपये आ गई। दूसरा शब्द आपका होता है बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आप कभी ना कभी कोई जिंदगी में आपको नौकरी जरूर करना पड़ेगी, आप दास जरूर बनेंगे, आपको 2 रोटी के लिए किसी की नौकरी जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बड़ा जब छोटे के लिए कमाता है, उस घर की शक्तियां खत्म हो जाती, उसके हाथ की सिद्धियां खत्म हो जाती। और 99% लोग यही बोलते हैं बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चों के लिए। 99% सभी लोग बोलते हैं। महानुभाव, आज प्रश्न आया है तो मैं संदेश देना चाहता हूं, ऐसी गलती ना करें। कमाएं आप, उसी को देखना। 1 लाख की कमाने की ताकत है, शाम को शायद 2 लाख कमा के लौटोगे। थोड़ा सा भाषा बदल दो,
घर में तुम्हारे कोई पूज्य है, माँ होगी। घर में कोई पूज्य है, पिताश्री होंगे, दादा दादी होंगे। बस आप एक शब्द बोलना चाहिए, कहिए कि मैं जो कुछ कमा रहा हूँ पूज्य के लिए कमा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा। और पूज्य के लिए कमाने से पुण्य बढ़ता है। सब आएगा वहीं पेट में आएगा, बच्चों के पास आएगा, चिंता मत करना। पर तुम्हारे लिए किसके लिए कमाना? पूज्य के लिए कमाओ, पुण्यात्मा के लिए कमाओ, पवित्र आत्मा के लिए कमाओ, जिनके हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं, उनके लिए कमाओ। मैं माँ बाप के लिए कमा रहा हूँ, दादा दादी के लिए कमा रहा हूँ। आपका हर कमाई पुण्य बन जाएगी। आज 1 रुपया कमाया, कल 2 कमाओगे, बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपकी कमाई पूज्य पुरुषों के लिए, पुण्य पुरुषों के लिए। पूज्य पुरुष, तुम्हारे माँ बाप इतने निकृष्ट नहीं हैं कि वे तुम्हारी कमाई खा जाएं, तुम्हें भूखा बैठने। तुम उनके लिए कमाओ तो सही, वो मात एक दाना उठा देंगे, बाकी सब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दे देंगे। पर तुम्हें उनके लिए कमाना है। अभी मैं बता रहा हूं, वो एक दाना उठाएंगे, बेटा क्या कर रहा है, इतना मैं कैसे खाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। नहीं, मैंने तो आपके लिए कमाया है, आपके लिए बनाया है। वो कहें, लो मैंने उठा लिया एक दाना, खाओ आप, प्रसाद बन गया, क्योंकि तुमने कमाया पूज्य पुरुषों के लिए। दूसरी बात, आपने देखा सभी दर्शनों के भगवान, चाहे वैष्णव दर्शन हो चाहे जैन दर्शन हो, भगवान जितने भी भगवान हैं सब कायदा से भगवान का भोग कौन लगाता है? भक्त। भक्त को भगवान खिलाता है या भगवान भक्तों को खिलाता है? सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी अपन जैन अजैन सब एक बात बोला, मंदिर में भगवान बैठे, भगवान सबको खिलाता है कि अपन सब भगवान को खिलाते हैं? भगवान भूखा बैठा रहता, अरे वो तो भगवान है, उसके यहां भंडारा होना चाहिए सबका। नहीं, भगवान कहता है जिस दिन मैं तुम्हें खिलाने लग जाऊंगा उसी दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। बड़ों का कभी नहीं खाना, पूज्य पुरुषों का कभी नहीं खाना, पूज्य पुरुषों को खिलाना। पूज्य पुरुषों का खाया नहीं जाता। भगवान को देखो, भगवान किसी को नहीं खिलाते और सारे लोग भगवान को भोग लगाते। तुम कमाओ, किसके लिए कमा रहे हो? भगवान के लिए। अभी मैंने माता पिता का, घर के भगवान कहे थे, अब थोड़ा मंदिर की तरफ चलें, क्योंकि अपन भारतीय हैं। कहना शुरू करो, किसके लिए बना रहा हूं? प्रभु के लिए। किसके लिए कमा रहा हूं? भगवान के लिए। महाराज सब भगवान खा जाएंगे तो तुम्हें विश्वास है? भगवान भोग कितना लगता है? बोला, एक नरियल लेके जाते हो, भगवान को भोग कितना लगता है? इतनी सी ऊपर जो कील होती ना, चिटक, वो भगवान को भोग लग गया, दस्तूर हो गया सारा। उनका उतना सा भोग लगने पर तुम्हारा जो कुछ था वो प्रसाद बन गया, लौटकर कौन खाता है? भगवान तो एक बहाना है। भगवान तेरे लिए लाया, किसके लिए नरियल ले जा रहे हो? वैष्णव दर्शन के अनुसार पूछो, किसके लिए प्रसाद ले जा रहा हो? भगवान के लिए। वाह, क्या बात हो गई। और थोड़ी देर बाद देखा तो वो खुद खाते हुए पाया गया। अरे भाई, तू तो भगवान के लिए ले गया था, ये तू खा रहा है? नहीं, भगवान ने कह दिया बेटा मैंने ले लिया, जा तू खा। खरीदना किसके नाम से, लाना किसके नाम से, चढ़ाना किसके नाम से, और खाने मिलना किसको है? स्वयं। बड़ी विचित्रता है। वो शक्तिमान अन्नदाता है, उसको सबको खिलाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपनी तुम्हारी पवित्रता बढ़ाना चाहता है कि तुम मेरे लिए कमाओगे, मुझे तुम्हारे भोजन की जरूरत नहीं है। भगवान का उन दाने से कोई पेट नहीं भरता उनका। वो तो मात इसलिए वो भोग ले लेते हैं जिससे तेरा भोजन प्रसाद बन जाए और तुझे सिद्धि हो जाए। कृष्ण जी ने सुदामा के मुट्ठी भर चावल खा लिए, कोई पेट नहीं भर गया, कोई उनके यहाँ खाने को नहीं था क्या? द्वारकाधीश थे, लेकिन मात वो चावल खा करके सुदामा का मान बढ़ा दिया।
सुदामा के जो अशुभ कर्म के उदय को पुण्य में परिवर्तित कर दिया। क्या खा रहे थे वो? कच्चे चावल, बहुत सूखे चावल थे। द्वारकाधीश थे, 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाले चावलों को ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी जन्म जन्म के भूखे हो, जन्म जन्म के भूखे हो, ऐसे खा रहे हैं वो चावल सूखे। बताओ क्या द्वारकाधीश के यहां भोजन नहीं था? बोलो ना, था। फिर चावल ऐसे क्यों खाया भरी सभा में? महानुभाव, यही महान लोगों की आत्मा होती है कि उन्होंने सुदामा के चावल खा करके सुदामा के जो अशुभ कर्म का उदय था उसको पुण्य में बदल दिया और दरिद्रता को अमीरी में बदल दिया। जब बड़े आदमी किसी गरीब का, बड़े आदमी जब किसी छोटे का किसी भी वस्तु जो उनके नाम से लाई गई है उसको छू भी लेते हैं तो उस गरीब की अमीरी बदल जाती है। उसी समय सुदामा का सारा अशुभ कर्म अमीरी में बदल गई, पुण्य में परिवर्तन। इसलिए अपने जीवन में जब कमाने की बात आती है तब अपनों से बड़ों के लिए कमाओ। जो कुछ भी करते हो पूज्य पुरुषों के करो, लौट के सब आएगा, चिंता मत करना। वो कुछ भी नहीं लेने वाले, लेकिन एक विधि चलने वाली है। इस विधि से यदि व्यक्ति चलता है तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है।